हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन हाइड्रोलाइसिस चैप्टर में हम लोग ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें से एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन एंड एल्केन का ऑक्सीडेशन मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो तक पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन एल्काइन के ऑक्सीडेशन में मैं एक एग्जांपल जरूर करवाना चाहूँगा, जिसमें अभी तक जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अभी तक जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनका किस तरह से फंक्शन होता है एल्कीन एल्काइन पर, किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल आप लोगों को करना है। उसके आंसर वैसे तो मुझे नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो तो डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। फिर भी एक क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। ये है ना, ये एक एल्कीन है। इस एल्कीन की कुछ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है ओजोन से करवा दीजिए इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2O। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, तो मैं शायद पहले भी करवा चुका हूं। और सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन कीजिए ओजोन से इन एब्सेंस ऑफ जिंक, केवल H2O से रिएक्शन करवा दीजिए। थर्ड रिएक्शन है KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कीजिए। एसिडिक कंडीशन में मत करो, बेसिक कंडीशन में कर दो, और हीट वेट करनी है तो कर दो, हीट करनी है अपन को इसमें। अच्छा, एक और है, कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन कराओ। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 से क्या होगा, जरा सोच के बताओ। हीट नहीं करनी है ना, वो तो कोल्ड कंडीशन है। और इसकी रिएक्शन करानी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, जॉनसन्स रिएजेंट और ले लेते हैं, और NaIO4 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इससे करा दो। ये कौन सा रिएजेंट है? लिनक्स रिएजेंट। और स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना, जहां भी जरूरत हो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बतानी ही है। और लूंगा रिएक्शंस तो मैं रिएक्शन नंबर 6 मैं इनके प्रोडक्ट सोचता हूँ कि ना बताऊँ, क्योंकि थ्योरी जब इतनी डिटेल में पढ़ा दी है तो फिर बेसिक चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। इसकी रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सोडियम हाइपो आयोडाइड के प्रेजेंस में करवाइए। सोडियम हाइपो आयोडाइड एंड ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के मिक्सचर से करवाइए। और इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ अब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, है ना, सोडियम बाईसल्फाइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसकी रिएक्शन ऐसा कीजिए, आप करवा दीजिए MCPBA, पता नहीं क्या होता है, इससे प्रोडक्ट बनाओ PBA, है ना। और इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें आ चुका है। एल्कीन एल्काइन का भी आ गया, KMnO4 का आ चुका है। ठीक है, ये रिएक्शंस कीजिए आप लोग। प्रोडक्ट मुझे नहीं बताना चाहिए, पर आप समझते हैं, मैं बनाऊंगा तो सही, तो आपको बनाओ, फटाफट कर दो इसे। अब करते हैं इसे, मैं तो सॉल्व करूंगा ही। ये तो ओजोनोलाइसिस है, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से डबल बॉन्ड डिसोशिएट होगा और C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन है तो सही। यह है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से यहाँ कीटोन बनेगा, और राइट साइड में जहाँ एल्डिहाइड बना था वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये बन गया कीटोन और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है KMnO4 हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोडक्ट बनाता है जैसा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में यहाँ प्रोडक्ट बना रखा है, ये वाला पार्ट तो कीटोन है और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बेसिक मीडियम में डाल रखा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हो सकता है तुम्हें एनायन दे दे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दे दें, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। अगर COOH लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही ऑप्शन है तो, है ना, एनायन है तो फिर उस पर टिक मार्क करना पड़ेगा। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, है ना। ये इस तरह से डिसोशिएट नहीं करता, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा।
और सिन हाइड्रोक्सिलेशन में यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H और यहाँ मीथाइल, जैसा यहाँ है, यहाँ H है और यहाँ मीथाइल है, यहाँ मीथाइल है। तो ये बन गया। फिर इसका मिरर इमेज भी बनेगा क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज जो फॉर्म होगा वो एनेंटियोमर का मिक्सचर बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये बिल्कुल वही रिएक्शन करता है जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में होता है, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट ही बनेगा। और ये लिनक्स रिएजेंट के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की तरह प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड का डिसोसिएशन बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में था, इस तरीके से। और इस लिनक्स रिएजेंट के प्रेजेंस में सेम एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, यहाँ एल्डिहाइड होगा CHO। नेक्स्ट ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और उसके बाद में सेकंड स्टेप में सोडियम बाइसल्फाइड डाल दिया जाए तो ये क्या होता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में वही है, मैं बार बार में तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, तो खैर ऑप्शन मीथाइल भी है, H भी है और इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर भी बनेगा क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। नेक्स्ट है MCPBA मीन्स मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड इपॉक्सीडेशन करेगा। अब इपॉक्सीडेशन जब यहाँ होगा, इपॉक्साइड बन जाएगा। तो अब इपॉक्सीडेशन में इस तरह का, यहाँ मीथाइल है ना और यहाँ H है, ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बन गया। ये मान लीजिए प्लेन से ऊपर है और H ऑक्सीजन प्लेन से नीचे है, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज फॉर्म भी बनेगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, है ना। जहाँ मैंने छोड़ दिया वहाँ मिरर इमेज स्ट्रक्चर बना लेना, तो एनेंटियोमर का मिक्सचर बनेगा। हाँ, अगर ऐसा कर देते हैं कि मैं यहाँ इसमें सिस फॉर्म टाइप का है, दोनों OH सेम साइड से जुड़ेगा। इसमें मैंने वही किया, पहले तो इपॉक्सीडेशन कर दिया और इपॉक्सीडेशन के बाद में हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया। इपॉक्सीडेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ओवरऑल एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों OH अपोजिट साइड से आके जुड़ेंगे। एक OH यहाँ आ गया तो एक OH यहाँ होगा, ये मीथाइल है, यह H है, ये ट्रांसफॉर्म बना और ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर भी बनेगा, यहाँ बना दीजिएगा। तो इस तरह से एल्कीन का ओजोनोलाइसिस या ऑक्सीडेशन होता है। हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब जनरली लो टेम्परेचर पे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिए। तो ये तो था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसके बाद में सी पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पढ़ेंगे। सी पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में मैंने एक स्टार्टिंग में जो आपको टेबल बताई थी उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों तरह के एल्कोहल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली थी। कुछ टेबल के अलावा कोई रिएजेंट है तो उसको हम लोग अलग से लेंगे। तो पहले तो ऑक्सीडेशन में, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में वही बात कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कोई प्राइमरी एल्कोहल है, RCH2OH है प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से कुछ तो थे कि एल्डिहाइड में आते थे, कुछ थे इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लिया होगा कौन से की बात कर रहा हूँ। सोआ का मतलब है कौन से, KMnO4 हाई टेम्परेचर, K2Cr2O7 हाई टेम्परेचर, क्रोमिक एनहाइड्राइड एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर, वो बता चुका हूँ। इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं, या फिर जोन्स रिएजेंट था, आपको बताया था CrO3 प्लस एसीटोन प्लस वाटर, है ना, एक्वस कंडीशन में, एक्वस भी है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन कब रुक जाती है, एल्डिहाइड भी बनता है इससे, एक एक ही H निकल जाए, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, तो कब बनता है, जब हम लोग डालते हैं इसमें थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC,
पीसीसी आपको फुल फॉर्म बता रखा है कौन से होते हैं, या फिर पीडीसी है ना, पीडीसी था पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, इन सबको मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल में जरूर बता रखा है। तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है, ये चीज़ हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं। ऐसा ही मैंने आप लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो कन्वर्ट होता है कीटोन में। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कीटोन से भी आगे उसे ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। और ये काम कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही तीनों चारों है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, CrO3 एसिडिक मीडियम में। एक बार वो टेबल देखो अगर याद नहीं है तो। और ये काम कौन कर सकता है इनके अलावा, इसके अलावा अगर आप जोन्स रिएजेंट डाल दो, जोन्स रिएजेंट बताया था मैंने आपको, जोन्स रिएजेंट डाल दो तो भी वो इसे कीटोन में ही कन्वर्ट करता है। या वीक रिएजेंट डाल दो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काम ही खत्म। वीक में कौन है, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, और एक ओपेनोयर ऑक्सीडेशन भी था ना, है ना, कॉलिन्स रिएजेंट, ओपेनोयर यहाँ ही लिख देता हूँ, ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। और वीक के अंदर मैंने इसमें लिखी रखा है पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट एंड ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। ओपेनोयर भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अब मैं लिख ही देता हूँ, ओपेनोयर्स ऑक्सीडेशन। तो इससे कीटोन फॉर्मेशन होता है। टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी रिएक्शन कराओ, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये तो वो बात हो गई जो कि आप लोगों को अभी तक पढ़ाई हुई है। अब वो रिएजेंट लेते हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ाए हुए हैं, टेबल में नहीं लिखे हुए हैं, तो ये तो लिख लीजिए, एक बार लिखना तो जरूरी है। लिखो फटाफट इसे, लिख लिया होगा आपने, मिटा दूं, ये लो। अब लेते हैं एक एक करके रिएजेंट लेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ। फर्स्ट है कॉपर हाई टेम्परेचर। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा दी जाए तो, हालांकि ये भी मैं टेबल में ले चुका हूँ, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शरी से एल्कीन बनता है। तो अगर कॉपर के साथ किसी प्राइमरी अल्कोहल को हीट किया जाए, कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, ये तो कॉन्सेप्ट है समझ लेना, अगर इसके साथ इसे हीट किया जाए तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। इसी तरह से अगर किसी सेकेंडरी अल्कोहल को, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसको अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हैं, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। ये वाली दोनों रिएक्शन कहलाती हैं डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, है ना। और अगर आपने कोई एल्कीन लिया तो ये बता दिया गया है आपको कि अगर किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया, तो डीहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, डीहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। और डीहाइड्रेशन का तो प्रोडक्ट बनता है कोई एल्कीन, यहाँ मैं R लिख चुका हूँ इसलिए एल्कीन। ये भी बात तो हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो कॉन्सेप्ट था जो बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ये कंपाउंड है, ये अल्कोहल है और इस अल्कोहल में कॉपर डाल के हीट किया, प्रोडक्ट बता दीजिए। ये दूसरा कंपाउंड है, ये लीजिए, इस कंपाउंड में यहाँ OH है, इसे कॉपर डाल के हीट कर दिया, कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cu है ये, कॉपर। एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3 में ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल में कॉपर डाल के हीट कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अब थोड़ा सा चेंज करूं, इस अल्कोहल में कॉपर डाल के हीट कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेजर माइनर सारा बताएंगे हम लोग, तो जल्दी बनाओ। करें, ये लीजिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल आप दिमाग में तो थोड़ा फास्ट कर ही सकते हैं, है ना, लिखा ना हो कॉपी में चाहे, लेकिन रिएक्टेंट तो सारे लिख लो, रिएक्शन प्रोडक्ट बन सके तो बना लो। यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन होता है और कीटोन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर। ये बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि लर्न करने से ही काम बनता है इनका। आप कहाँ लॉजिक ढूंढते फिरोगे, कॉपर के साथ इतने डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनता है, उतने डिग्री सेल्सियस पे ये बनता है। जितना सिलेबस में है उतनी हम लोग बात कर रहे हैं। टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक H और यहाँ का OH डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा बट एल्कीन बन जाएगा। ये अगेन टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल है तो देखो इसमें इसके पास में यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो यहाँ से H और OH निकले तो ये एल्कीन बनेगी, और यहाँ से H और OH निकले तो ये एल्कीन बनेगी। डिफरेंट एल्कीन्स बनी, मेजर एल्कीन ये होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा है? वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, तो ये मोर स्टेबल है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस एल्कीन पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हों, एल्काइल ग्रुप ज़्यादा नंबर में जुड़े हों, तो वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसका इनडायरेक्ट रीज़न यही होता है कि उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, तो ये मोर स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर अमाउंट में बनती है। ठीक है, ये माइनर है। अब इनके एल्कीन्स में एलिमिनेशन में हम पढ़ेंगे भी, इनके नेम भी बोला जाता है कि सैडजे प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, पर अभी नहीं, उनको रुकना है तो थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। फर्स्ट था कॉपर, हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं एक कंपाउंड में तीनों चारों को लेने की कोशिश करता हूँ। ये एक एल्कीन है, इस एल्कीन में नहीं एल्कोहल लूँगा, ये एक एल्कोहल है, एल्कोहल। इस एल्कोहल में यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ है OH, यहाँ है OH, और थोड़ा सा चेंज करें ये वाला, और तो कुछ नहीं, बस यही है ना। इसका करा दो कॉपर OH यहाँ भी लगा देता हूँ, और कॉपर एक्सेस में डाल दिया, हीट कर दिया ठीक ठाक सा 300 डिग्री सेल्सियस पे काफ़ी देर तक, तो क्या प्रोडक्ट इसका बनना चाहिए? बनाओ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सभी अल्कोहल होता है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता नहीं है, मैंने तो लिखा है नहीं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है, कॉपर की बेस में एल्कीन का कुछ नहीं होगा। कर दो, एल्डिहाइड भी लगा दोगे कहीं पे, ये लो, यहाँ CHO भी लगा दिया, है ना। इस यहाँ एल्डिहाइड भी है, देखें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना चाहो तो करा देना। बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। 1 2 3, हालांकि 3 में नहीं बनाया होगा, पर मैं ये मान लेता हूँ कि तुमने 3 में इसे बना लिया है, मैं मान के काम चलाता हूँ। हाँ तो सुनो, एल्कीन का कुछ नहीं, एल्डिहाइड का भी कुछ नहीं। एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड तक तो प्रोडक्ट बनाता है ये। सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, और ये जो प्राइमरी एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड, और यहाँ एल्कीन। कैसे? कौन सी एल्कीन? यहाँ से H निकालूंगा ज़्यादा स्टेबल, यहाँ से H और OH निकलेगा तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, ये बन जाएगा, है ना। लेकिन मुझे इसमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें टॉटोमेरिज्म भी हो सकता है ना, इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है। देखो कैसे कि यहाँ का H यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, तो H यहाँ आ जाएगा तो OH बनेगा इस जगह और डबल बॉन्ड आएगा। ये वाला H
यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, तो टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल है इसमें। अगर इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाए, इसको कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, तो ये टॉटोमेरिज्म से एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और वो स्टेबल प्रोडक्ट है एरोमेटिक। अभी तक तो हम लोग टॉटोमेरिज्म नहीं करवा रहे थे इतने से पहले, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट वो स्टेबल नहीं थे ना इनके इनोलिक फॉर्म। अब स्टेबल फॉर्म बन रहा है, इसलिए मैंने इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बना दिया। और वो टॉटोमेरिक फॉर्म पहचानो, देखो कैसा है, ऐसा है। कहने का मतलब समझे क्या? मैंने इसका टॉटोमेरिज्म क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम कीटो फॉर्म ही बना लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ही बना के छोड़ देते हैं। बट मान लीजिए ऐसा कोई हो केस, ऐसी कंडीशन जिसमें कीटो फॉर्म टॉटोमेरिज्म से कन्वर्ट होके इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या बनेगा उसका? एरोमेटिक फॉर्म बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये वाला एक एल्कीन है ना, और यहाँ OH है, और अगर आपने इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ हीट किया, तो कॉपर क्या करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बहुत आसानी से क्या हो सकता है? टॉटोमेराइज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टॉटोमेरिज्म से ये अपने एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। H यहाँ से जब यहाँ जाएगा, तो ये एरोमेटिक रिंग में तुरंत कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ऐसे मैंने यहाँ भी टॉटोमेरिज्म करा दिया, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक इनॉल फॉर्म हाईली स्टेबल होती हैं। तो ये था फर्स्ट, कॉपर हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे क्या होता है। सेकंड लेते हैं, इसको लिख लीजिए, मिटा देता हूँ इसे। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था, अब तो मिटाना ही पड़ेगा। ये लीजिए, तो मिटा देता हूँ। अब देखो पूरा दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह देख लो। अब मिटाऊंगा। सेकंड लेते हैं MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और केवल सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। हर किसी का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है, केवल सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सेलेक्टिव किसका? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है। जो अल्कोहल एलाइलिक पोजीशन पे हो या बेंजाइलिक पोजीशन पे हो, है ना, उन्हीं का सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। एल्कोहल्स तो प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए ना। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऐसा अल्कोहल जो एलाइलिक पोजीशन पर OH हो या बेंजाइलिक पोजीशन पर OH हो, उसका ऑक्सीडेशन करता है। कैसे और क्या बनाता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वीक है। एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन नहीं करता, किसी और का नहीं करता, केवल अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है, वो भी उन्हीं पोजीशन पे जो कि डबल बॉन्ड के जस्ट पास में OH हो या बेंजाइलिक पोजीशन पे OH हो। ठीक है, उन्हीं का ऑक्सीडेशन करता है। और बनाता क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। इसमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे? इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे, अगर रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट्स होंगे एल्डिहाइड या कीटोन। जैसा अल्कोहल होगा वैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये रहा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाती है ना। इतना तो कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस तो नहीं बोलूँगा इसको, इतना तो नॉलेज होगा। तो ये एक एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के पास। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगा, टर्शियरी का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो इसमें अगर आपने MnO2 डाल दिया, MnO2 हाई टेम्परेचर पे, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करके डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करता है, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड बना देता है। और सेकेंडरी होता तो कीटोन बना देता। ये लो, यहाँ सेकेंडरी है, ऑक्सीडेशन किया आपने इससे, तो इस डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बना देगा। अगर ये एलाइलिक या बेंजाइलिक नहीं होते तो फिर कुछ रिएक्शन नहीं होती इनके साथ में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 में है, ये कंपाउंड है, ये थोड़ा सा रिंग बना देते हैं चलो। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ भी OH है, ठीक है। अगर आपने इसकी रिएक्शन इससे करा दी मैंगनीज डाइऑक्साइड से, MnO2 से हाई टेम्परेचर पे, तो एलाइलिक पोजीशन ये रही, एलाइलिक पोजीशन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी है, ये भी एलाइलिक ही है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ये भी एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, तो इससे कीटोन बन जाएगा। बट इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ तो बन गया एल्डिहाइड, यहाँ बन गया कीटोन और इसका कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इसमें PCC डाल देता ना, तो PCC इसमें भेदभाव नहीं करता है, PCC तो सबका ऑक्सीडेशन करता है, सब प्राइमरी सेकेंडरी का, तो वो तो इसको भी एल्डिहाइड बनाएगा, इसके कीटोन बनाएगा, इसको एल्डिहाइड बनाएगा, वो ऐसा एलाइलिक के चक्करों में नहीं पड़ता है। तो PCC या PDC आपको बताए थे ना, PDC और ओपन वायर ऑक्सीडेशन, बताना ओपन वायर ऑक्सीडेशन में सोचो देखे क्या रिएजेंट डालते हैं। यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ कीटोन बनेगा, यहाँ भी एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ, मैंने क्या पूछा तुमसे, ओपन वायर ऑक्सीडेशन में क्या रिएजेंट डालते हैं, दिमाग में ढूंढो, कॉपी के पेजेस पे नहीं। एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो वो तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन बना देगा, एलाइलिक बेंजाइलिक नहीं समझता है वो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ, ये रही बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पास में यहाँ OH है, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है ना। यहाँ भी OH लगा दिया, ये भी बेंजाइलिक है, बेंजीन के जस्ट पास वाली पोजीशन बेंजाइलिक है, ये वाली पोजीशन भी बेंजाइलिक है। यहाँ OH होता तो उसकी बात नहीं कर रहा, पर बेंजाइलिक तो बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक का मतलब एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली एडजेसेंट पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन कहलाती है। तो ये बेंजाइलिक है, लिखना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन लोगों के लिए, ये भी बेंजाइलिक पोजीशन है। डबल बॉन्ड की एल्कीन के पास वाली एलाइलिक, बेंजीन के पास वाली बेंजाइलिक, ऐसा मान लो। तो अगर इसमें आप MnO2 डाल देते हैं और हीट कर देते हैं, तो प्राइमरी बेंजाइलिक पर तो आप एल्डिहाइड बना दोगे और सेकेंडरी बेंजाइलिक पर कीटोन बना दोगे। टर्शियरी होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। लिखो इसको, तो मिटा दूंगा मैं इसे, और एग्जाम्पल लेते हैं 2-3, मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये लो यार, टर्शियरी अल्कोहल भी ले लो यार तुम, ये लो टर्शियरी अल्कोहल, ऐसा लूंगा यार, ये रहा टर्शियरी अल्कोहल, इसको हीट कर दिया है ना, और ये रहा एक टर्शियरी अल्कोहल और यहाँ है OH, ठीक है। क्या करें, ये लो बताओ जरा, कॉपर के साथ नहीं, MnO2 चल रहा है यार टॉपिक, MnO2 के हिसाब से बनाएंगे। MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन किया, क्या बना है ना, और कॉपर के साथ गर्म कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और PCC रिएजेंट है कोई, उसके साथ में इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो PCC के साथ में क्या बनेगा, PCC है ना, उसके साथ क्या बनेगा यार, इसमें लफड़ा हो जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन वाले केसेस आ जाएंगे जो कि अभी पढ़ाए हुए नहीं हैं। तो इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। हाँ, बनाना जरा, क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन कर डालो, दोनों के प्रोडक्ट बना डालो। बना दूँ, मैं करूँ? इस केस में बेंजीन रिंग का तो कुछ होने वाला नहीं है। टर्शियरी, ये बेंजाइलिक तो है, ये वाली पोजीशन बेंजाइलिक है, कोई गलती नहीं है इसमें, बट अब टर्शियरी है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मना तो कर दिया, तो छोड़ दो इसको, इसे तो छोड़ो कम से कम। सेकेंडरी है, एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, बेंजीन के पास वाली बेंजाइलिक होती है, तो सेकेंडरी से क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, है ना। और इसमें टर्शियरी है, टर्शियरी का तो होता नहीं है MnO2 से। कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो टर्शियरी से तो एल्कीन बनेगा, तो ये रहा टर्शियरी, ये बेंजीन रिंग है,
ये तो बन गया टर्शरी से एल्कीन बन गया, यहीं से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, टर्शरी से एल्कीन बन गया। सेकेंडरी का तो कीटोन बनना चाहिए और टर्शरी से एल्कीन बनना चाहिए, तो यहाँ का OH यहाँ का H निकल गया तो एल्कीन बन गया। लेकिन आप एक बार सोच लो यार जरा, ये प्रोडक्ट बनेगा कि इसमें टॉटोमेरिज होके एक एरोमेटिक रिंग बन सकती है। ये वाला H अगर टॉटोमेराइज्ड हो जाए, इसमें अगर टॉटोमेरिज्म हो जाए तो H यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जरा इस कंपाउंड को तो देखो जरा, क्या बना, OH डबल बॉन्ड ये वाला कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग बन गई है अभी। तो आपको बताया था नॉर्मल कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है अगर वो इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है तो, वरना तो नॉर्मल केस में तो कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। पीसीसी की प्रेजेंस में टर्शी का कुछ नहीं होगा, टर्शी का कुछ नहीं होगा, बस ये कीटोन बन के रह जाएगा। बना दो तो, ये लो कीटोन बना दो इसको। इस कीटोन में टॉटोमेरिज नहीं कर रहा हूँ मैं, इस कीटोन में टॉटोमेरिज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसका टॉटोमर ऐसा थोड़ी ना एरोमेटिक की तरह स्टेबल हो गया हो, यहाँ तो एरोमेटिक रिंग बनी थी इसलिए बन गया। तो ये था MnO2। नेक्स्ट लेते हैं, लिख लो इसको, मिटा दूंगा, मिटा देता हूँ। थर्ड लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हालांकि इसका यूज़ कम ही किया जाता है। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोग ग्लूकोज पे और फ्रक्टोज पे इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शन वैसे कम ही पूछी जाती है, फिर भी आनी चाहिए हमें। अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो ये उसका ऑक्सीडेशन कर देता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये उस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। परंतु अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल हो या फिर टर्शरी अल्कोहल हो, और टर्शरी अल्कोहल हो, तो उसका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक रिएजेंट से याद रखने पड़ेंगे। हाँ, एल्डिहाइड का हो जाता है। एल्डिहाइड में अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया ना, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन का नहीं होता, कोई कीटोन हो तो कीटोन का नॉर्मल केस में नहीं होता है, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात थी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में बात थी। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ग्लूकोज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जब भी आएगा ये एग्जांपल, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कल याद करना पड़ेगा, आज याद कर लो। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 3 1 2 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। ये डी ग्लूकोज की मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई है, डी ग्लूकोज, ये HH लगा दीजिएगा, डी ग्लूकोज है ना। और इसमें आपने नाइट्रिक एसिड डाला, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है इसमें, बताओ आप, जो यहाँ लिखा हुआ उसके बेसिस से बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए इसमें, बना दो जल्दी से। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इनका कुछ नहीं होता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो यहाँ भी नहीं होता। तो यहाँ बनेगा COOH, और नीचे वाले कायरल कार्बन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ का OH लेफ्ट साइड में था या राइट साइड में था, ये वाला प्रोडक्ट बना। बाद में भी नेम लर्न करना पड़ेगा, अभी कर लो तो क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, ऐसे ही फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। ये कार्बन नंबर 2 तो होता है कीटोन, ये रहा फ्रक्टोज, और यहाँ CH2OH है, यहाँ CH2OH है, और यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये डी फ्रक्टोज है। ग्लूकोज से मीठा, ज़्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज, काफ़ी मीठा होता है
इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया एक्सिस में। अब बताओ क्या होगा, कीटोन का कराओगे क्या कराओगे। ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कीटोन का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये सेकेंडरी अल्कोहल से इनका भी कुछ नहीं कर सकते। प्राइमरी अल्कोहल को इसको उड़ा दो और क्या करोगे, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ कीटोन का कीटोन रहा, नीचे वाले कायरल कार्बन वैसे के वैसे हैं, और ये जो प्राइमरी अल्कोहल था वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया नहीं। सही है। नाइट्रिक एसिड का काम ये था। लिखो, इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग पैरायोडिक एसिड पर। यहां तक तो लिख लो, मिटा देता हूं इसे मैं। नेक्स्ट फोर्थ है ऑक्सीडेशन विद HiO4। क्या है ये, पर आयोडिक एसिड है ना। HiO3 होता है तो आयोडिक एसिड होता है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पर आयोडिक एसिड है। अच्छा, जो काम ये करता है पर आयोडिक एसिड, वही काम लेड टेट्रा एसीटेट भी करता है। लेड टेट्रा एसीटेट का मतलब है CH3COO। ये तो हो गया एसिटिक एसिड का एनायन एसीटेट, और PB लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक है। अच्छा, HiO, वैसे ज़्यादातर आपको HiO4 ही मिलेगा। HiO4 एक्चुअली HiO4 वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके H कितने हो गए 5IO6 में कन्वर्ट होता है। ये भी पैरायोडिक एसिड ही है। पैरायोडिक एसिड को वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके पैरायोडिक एसिड इस फॉर्म में रहता है ना। कितने ऑक्सीजन हो गए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर 6 ऑक्सीजन है तो ऐसा बनना चाहिए। कितने ऑक्सीजन है 6 और 5, ठीक है 6 तो ये हो गए, और OH आएंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। OH इस फॉर्म में रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। sp3d2 स्टेट में, sp3d2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। sp3d2 हाइब्रिडाइज स्टेट में ही होता है। जब ये रिएक्शन करता है तो स्पेसिफिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, हर किसी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर लेता है। इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों ही रिएजेंट जो हैं ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन करते हैं। किस किस का, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन ऑफ किसका, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप अटैच्ड हो, बिल्कुल पास पास में 2 OH ग्रुप अटैच्ड हो उनका, है ना, एडजेसेंट डाइऑल या विसिनल डाइऑल जिसे कहा जा सकता है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर कोई एल्डिहाइड कीटोन हो और अल्कोहल हो, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या एडजेसेंट पोजीशन पे डाइओन हो, है ना, दोनों के दोनों एल्डिहाइड हो, या दोनों में से एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, या दोनों कीटोन हो, या एडजेसेंट पोजीशन पे NH2 और OH हो। एक और ले लेता हूं यहां पर, या एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो, NH2 एंड OH हो। इन सब का ऑक्सीडेशन कर सकता है HiO4, इन सब में डाल दिया जाए। क्या ये तो है विसिनल डाइऑल, ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड,
एल्डिहाइड कीटोन को वन वर्ड में कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहा जाता है। और ये क्या हो गया, एडजेसेंट डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं वापस बोलता हूं, विसिनल डाइऑल का ऑक्सीडेशन करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइड्रोक्सिलेशन करता है, और एडजेसेंट डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करता है। और किसी अल्फा अल्कोहल की अल्फा पोजीशन पर क्या हो, अल्कोहल की अल्फा नहीं बीटा हो गई, किसी अल्कोहल के लिए तो अल्फा पोजीशन ही हो गई और बीटा पोजीशन ही हो गई, तो बीटा पोजीशन पर NH2O तो भी इसका ऑक्सीडेशन करता है। और HIO4 ऑक्सीडेशन करके बनाता क्या है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी देर के लिए आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे सुनना पड़ेगा, फिर उसका रीज़न मैं आपको बता देंगे। डिसोसिएशन बोला ना मैंने, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन, किनका, इनका। अब डिसोसिएशन करेगा तो तोड़ेगा मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ से तोड़ता है, यहाँ से तोड़ता है और यहाँ से तोड़ता है, और क्या बनाता है, अगर कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल को तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करता है ना। और कोई अल्कोहल है और कीटोन है तो अल्कोहल को तो C डबल बॉन्ड O बनाओगे और इस कीटोन को क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल को तो क्या बना देंगे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दोगे और इस कार्बन को कन्वर्ट कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जैसा भी ग्रुप है वैसे जुड़ जाएगा, इसमें दोनों ही तरफ में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दोनों पार्ट टूट जाएंगे। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, ये नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यहाँ से भी जैसे इसको तो आप ऐसा मानो जैसे अल्कोहल का हो रहा था ना, वैसा ही होता है। इसमें अमोनिया और NH2 हो, OH हो या OH हो, तो इनका ऑक्सीडेशन होकर ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फिर भी कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं का यूज़ ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अब कैसे कन्वर्जन होता है उसका एक बेसिक सा आइडिया दूंगा मैं आप लोगों को, फिर भी मेन कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो लिखो, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ, मिटाऊंगा इसको, तुम्हें फटाफट लिख लो, मिटा देते हैं, मिटा देता हूँ, तो ये लो मिटा दिया HIO4। एक मैकेनिज्म बता देता हूँ विसिनल डाइऑल के साथ में क्या होता है। मैकेनिज्म में जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ OH है, ये OH है, जब इसके साथ रिएक्शन किया ना, क्या नाम है इस कंपाउंड का, जो भी नाम है, पर आयोडिक एसिड, लेड टेट्रा एसिड में भी काफ़ी, एसीटेट में भी काफ़ी कुछ ये होता है। तो ये तो रहा एसिड, ये रहा अल्कोहल, तो एस्टर बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ से रिएक्शन होती है, यहाँ से एस्टर बनता है, एस्टर, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और क्या, और कुछ नहीं, H2O का मॉलिक्यूल निकल गए दो, और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आयोडीन आयोडीन, और यहाँ क्या था, OH OH OH, इस तरह का कुछ बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट के जाता है, ये बॉन्ड यहाँ आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, और ये देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्या बना, कार्बन पे C डबल बॉन्ड O बना, और इस कार्बन पर भी ये बॉन्ड तो टूट ही गया इन दोनों के बीच का, और इस कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड O बना, और आयोडीन तो आयोडिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है,
ठीक है, क्या बना ये आयोडिक एसिड ही तो बना भाई, ये बना है 3 OH है ना, HI डबल बॉन्ड O, और ये OH और ये OH, इसमें से H2O बाहर निकल गया, ये तो समझ ही गए होंगे ना, इसमें से H2O बाहर निकल गया तो ये आयोडिक एसिड ही तो है, HiO3 प्लस H2O, तो HiO3 आयोडिक एसिड ही है। ये आयोडिक एसिड के जैसे पर आयोडिक एसिड वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म में था ना, तो ये मान लो आयोडिक एसिड वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म में है ना, तो ये आयोडेट से पर आयोडिक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है आयोडिक एसिड में। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +7 था है ना, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना रह गया, +5 ऑक्सीडेशन नंबर रह गया। इसका रिडक्शन हुआ है और इसने ऑक्सीडेशन किया, किसका किया है, इस डाइऑल का ऑक्सीडेशन किया है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट एस्टर ही है एक तरह से, आयोडिक एसिड का एस्टर है, ठीक है, एस्टर बनता है। बना लो इसको। तो अब एग्जांपल्स करता है, एक हिंट भी दूंगा इस रिएक्शन के लिए, आयोडिक एसिड किस तरीके से ऑक्सीडेशन करता है, करें, मिटा दूं, ये लो। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ OH है, 1 मिनट लिखना नहीं, पहले समझ लो कि यहाँ OH है और यहाँ OH और यहाँ भी OH है, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, फिर तो यहाँ से भी टूटेगा। तो आप समझना, मान लीजिए एक स्टेप में बॉन्ड टूटा, कि पहले ये बॉन्ड टूट गया, HiO4 ने इसका ऑक्सीडेशन किया और इसका ऑक्सीडेशन किया, अब वापस इसका भी तो ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन के पास OH ग्रुप है तो इसका ऑक्सीडेशन करके इसको तोड़ देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे इस कीटोन को और एल्कोहल को कन्वर्ट कर दोगे एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप समझ लो, कहने का मतलब अगर कहीं दोनों साइड से बॉन्ड डिसोशिएट हो सकते हैं, जैसे एक ही साइड अल्कोहल है, इस OH के एक ही साइड अल्कोहल था, तब तो एक ही तरफ से बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इस OH के तो दोनों साइड अल्कोहल हैं या दोनों तरफ कीटोन भी हो सकते हैं, तो दोनों तरफ से बॉन्ड टूटेंगे, तो एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा तो एक स्टेप तक ऑक्सीडेशन होता है, दोनों तरीके से दोनों तरफ से बॉन्ड टूटे तो 2 स्टेप तक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 3 तरफ से टूटेगा तो 3 स्टेप तक भी हो सकता है ना। तो उसका हिंट आप समझ लीजिए, इसका एक सिंपल सा एक हिंट है, केवल अपन लोगों के आपस की बात है ना। कोई अल्कोहल हो, और अल्कोहल थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई अल्कोहल हो और इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया हमने, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड, मींस एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन कोई कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ HiO4 से, है ना, और हो गया, तो क्या बनेगा, उससे रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और आगे ऑक्सीडेशन हो पाया, किसी कीटोन के दोनों तरफ से बॉन्ड टूट गया, तब तो CO2 में कन्वर्ज हो जाएगा। अगर कोई अल्कोहल है और इसके एक ही तरफ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। कोई अल्कोहल के दोनों तरफ से बॉन्ड टूटेगा तो 2 स्टेप तक आगे ले जाना, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी अल्कोहल के तीनों तरफ से बॉन्ड टूट रहा है मान लो, तो उसे CO2 में कन्वर्ट करना। ऐसे ही मान लीजिए कोई एल्डिहाइड कीटोन है और उसके एक ही साइड से बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। उस एल्डिहाइड कीटोन के दोनों तरफ से बॉन्ड टूट रहा है तो CO2 बना दोगे। HiO4 तो एक स्टेप तक, 2 स्टेप तक इस तरह से ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। मैं हिंट देता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ, इसको तो आप लिख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे इजी एग्जांपल करेंगे पहले तो, है ना, टफ एग्जांपल नहीं करने चाहिए। ये लो, मिथाइल है और ये H है और यहाँ OH, इजी एग्जांपल है ना, HiO4। अच्छा समझ लेना, एक बॉन्ड डिसोशिएट करना हो तो एक HiO4 का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। जितने ज़्यादा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने HiO4 के मॉलिक्यूल से बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, तो इस तरह क्वेश्चन मैं बना के दूंगा अभी। और दूसरा एग्जांपल ये लीजिए, यहाँ OH है, यहाँ कीटोन है ना, इसका HiO4 से ऑक्सीडेशन करा दो। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल बना सकता हूँ मैं। इस हिंट को मिटा देता हूँ,
इस इंट को तो मिटा देता हूँ। और एग्जाम्पल नंबर 3, ये रहा एल्कोहल, ये रहा कीटोन, HiO4 इसमें डाल दिया गया और ऑक्सीडेशन करा दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 4, ये रहा एल्कोहल, ये रहा एल्डिहाइड, करा दो इसका ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल नंबर 5, ये रहा कीटोन और ये रहा OH, कराओ। एग्जाम्पल नंबर 6, CH2OH, CH2OH, क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल। इसका ऑक्सीडेशन कराओ, इजी वाला तो अब लिया है मैंने। एग्जाम्पल नंबर 7, ये लो 3 अल्कोहल है, ग्लिसरॉल कहते हैं इसे। जब मैं जो बनाने वाला हूँ ना, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, है ना, सर्दियों में जब आपके गाल फट जाते हैं ना, तो कई लोग ऐड देते हैं, ग्लिसरीन के ऐड देते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में नहीं, टीवी पे, तब आप उसका यूज़ करते हो। मैंने ऐसे ही बता दिया, ये है ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, है ना। बनाओ, इनका प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी से करा दो इनका HiO4 से ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ HiO4 के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं? 2। यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा तो OH पास में, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो OH पास में। HiO4 मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगे? बोलो। तरीका तो बता दिया, वैसे थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल गया है। वीडियो पॉज करना जरा और करके दिखाओ। आप कर लोगे तो टाइम आपका थोड़ा समझना जल्दी हो जाएगा बस। हालांकि टाइम तो लगता है इसको लिखने में, देखने में, पॉज करने में, फिर भी करो इसको। तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो दोनों एल्कोहल है, इधर का पार्ट भी एल्डिहाइड कीटोन, इधर का पार्ट भी एल्डिहाइड कीटोन, इस तरफ का पार्ट बनेगा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इस तरफ का पार्ट क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अब ऐसा मत कर देना सर, फॉर्मेल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन करके फॉर्मिक एसिड बना देता हूँ और ऐसा आगे और ऑक्सीडेशन करके CO2 बना देता हूँ, ऐसा मत कर देना, ऐसा होता नहीं है, इतना ही करता है बस, है ना। यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ये एल्कोहल है तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बताया था एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन बनाता है और एल्डिहाइड कीटोन होता कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता। तो ये तो एल्डिहाइड बन गया, जैसा था वैसा बन गया, उतने ही कार्बन वाला। और यहाँ CH3COOH, तो CH3COOH में कन्वर्जन हो गया। इसमें भी बॉन्ड डिसोशिएशन होगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्जन चाहिए इसमें तो। और ये पहले से जो कीटोन था वो किस में कन्वर्ट होगा? CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ तक तो कवर कर रहा है ये, ठीक है। छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा सा। CH3COOH अब दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा जोश में छोटा हो गया। हाँ, इस केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला यहाँ से ये टूट जाएगा। ये तो पार्ट है ना एल्कोहल, एल्कोहल तो कन्वर्ट होता है कीटोन में, ये लीजिए ऐसा टेढ़ा सा कीटोन बनाया। और ये फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा जो कि एल्कोहल था वो बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड, क्योंकि इस जगह एक ही कार्बन है, कोई और कोई H ही तो जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और ये वाला कार्बन बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड ऐसा ही होता है। हाँ, इस केस में अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों तरफ के पार्ट क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, CH2O, है ना। नेक्स्ट, अब सोचने की बात है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक HiO4 के तोड़ने के लिए एक साइक्लिक फॉर्म बनेगी, फिर दूसरे को तोड़ने के लिए दूसरी साइक्लिक फॉर्म बनेगी, एक बार इधर से बनेगी फिर एक बार इधर से बनेगी, अलग अलग स्टेप्स में। तो होगा क्या? इस तरफ का पार्ट जो कि जिसके एक ही साइड से बॉन्ड टूट रहा है वो सिंगल स्टेप तक ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसके तो एक ही साइड से बॉन्ड टूट रहा था, तो ये इसका क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। उसी ऑर्डर में बना देता हूँ।
इसके दोनों साइड से बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, या तो आप एक एक स्टेप करो, पहले इसको तोड़ो, क्या प्रोडक्ट बना, फिर इसको तोड़ो, तो टाइम वेस्टिंग है। इसके दोनों तरफ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अल्कोहल के जब दो साइड से ऑक्सीडेशन होता है तो दो स्टेप तक उसे आगे ले जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड हो गया। अब ये वाला पोर्शन, ये फिर फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसके तो एक ही साइड से बॉन्ड टूटा है, इसको नीचे लिख देता हूँ, एक और फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ क्यों लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और लूंगा एग्जाम्पल्स, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनेंगे, इसमें खूब सारे बनेंगे, लिख लो इसे। तो वीडियो पॉज कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 आएगा, शायद 7 तक हुए थे, 8th में अब लेते हैं C डबल बॉन्ड O, CH2 OH आ गया, फिर CH नहीं CH3 लेता हूँ और यहाँ OH करूँगा, फिर यहाँ CHOH है ना, फिर यहाँ CH3, फिर OH, खूब सारे लेंगे इस बार, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ OH, और इस जगह OH और CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन की गई HiO4 मीन्स पर आयोडिक एसिड से। पहला सवाल तो ये है कि कितने HiO4 के मॉलिक्यूल चाहिए कंप्लीट डिसोसिएशन करना है अपन को, तो उसका आंसर ये होगा OH पास में है, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, कीटोन और OH पास में है, कीटोन पास में है, तो ये कौन सा हो गया, फिफ्थ यहाँ से। लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि इस कीटोन के पास OH है, कीटोन वगैरह नहीं है, ये भी नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 HiO4 के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, मतलब मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। अब उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ, इस अल्कोहल के एक ही साइड से बॉन्ड टूटा है तो ये कन्वर्ट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड में। इस अल्कोहल के दोनों साइड से बॉन्ड टूटा है तो दोनों साइड से बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये CH3 तो ऊपर है ही, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो मतलब ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरफ से बॉन्ड टूटे हैं तो 2 स्टेप तक ऑक्सीडेशन हो गया। इस अल्कोहल के भी दोनों तरफ से बॉन्ड टूटे हैं तो ये बन गया, यहीं लिख दो क्या, ये एक और मॉलिक्यूल बना जो कि ये था। इस कीटोन के दोनों तरफ से बॉन्ड टूटे हैं, जब कीटोन के दोनों तरफ से बॉन्ड टूटते हैं तो CO2 बनता है ना, लिखवाया था मैंने, कीटोन के 2 स्टेप तक ऑक्सीडेशन करोगे, 1 स्टेप में तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 स्टेप में CO2, तो CO2 बनेगा। कौन सा कार्बन बना, ये कार्बन, ये एक ही साइड से बॉन्ड टूट रहा है कीटोन के, तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ CH2 रहेगा ही रहेगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड, क्योंकि इसके तो एक ही साइड से बॉन्ड टूटा, और ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से, तो कम से कम पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब और सुन लीजिए, एक नोट डाल के देख लीजिए, एग्जाम्पल है इस तरह का, उसी नोट का पार्ट है। जब दोनों OH सेम साइड होते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 कर देता हूँ इसको, है ना, और नोट से रिलेटेड पार्ट है या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब दोनों OH सेम साइड होते हैं तो क्या होगा, HiO4 से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें क्या खास बात है, हाँ इसमें कोई खास बात नहीं है, यही होने वाला है। लेकिन जब ये सिस होते हैं तब तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। जब ये ट्रांस होता है, ये जब ट्रांस होता है, OH अपोजिट साइड है, ट्रांस, तो HiO4 से कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इससे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ, जरा सोचो। इसका आंसर तुम्हें दे चुका हूं मैं पहले ही, क्योंकि इसमें बनती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो कि सिस में तो बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी सिस फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन है, आयोडीन है, जो भी बनाना है इस तरीके से जो भी बताया था अभी, उस तरह के फॉर्म्स बन जाएंगे। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या साइक्लिक इंटरमीडिएट बोलूंगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं, साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन तो पॉसिबल है यहां पर, उससे कन्वर्जन हो गया। बट इसमें साइक्लिक, ये जो साइक्लिक आयोडिक एस्टर है या इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नॉट पॉसिबल। हाँ, इसमें OH अपोज साइड है तो फिर वो आयोडीन ऐसे जुड़ेगा कैसे ऊपर से ऐसे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ट्रांस साइड में OH हो तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका भी ऑक्सीडेशन ना कराओ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 तो देखो, यहाँ एक OH इस तरफ है, यहाँ एक OH इस तरफ है, कायरल कार्बन है, फिशर फॉर्म बना के दिए, यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है। तो आप सोचोगे कि यार ये तो अपोजिट साइड है तो HiO4 से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इन दोनों में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकता है, इस सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि रिंग में था। समझ रहे हो, ये दोनों OH घूम के सेम साइड नहीं आ सकते थे क्योंकि रिंग रोटेशन को अलाउ नहीं करती है। लेकिन यहाँ तो रोटेशन पॉसिबल है, ये तो एक फिशर स्ट्रक्चर बना के दिया आपको। इस फिशर स्ट्रक्चर में OH अपोज साइड दिख रहा है कि रोटेट होके वो एक नया कन्फर्मेशन नहीं बन जाएगा कि जिसमें OH सेम साइड आ जाए, पॉसिबल है। तो दोनों OH सेम साइड आ जाए और बॉन्ड इजीली डिसोशिएट होगा। और इसमें तो ये कीटोन बना देना, इसको बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसे अल्कोहल कीटोन बन जाएगा, ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ बन गया कीटोन और ये वाला पार्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। इस तरीके से एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, HiO4 इस तरह से रिएक्शन करता है। HiO4 की एक रिएक्शन और लेता हूं, वो तो आगे भी पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहीं ले लेता हूं जिससे कि तुम्हें याद रहे। जब मैं वहां पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें याद दिला दूंगा कि हाँ भाई ये पढ़ी थी हमने। एग्जाम्पल नंबर 12, ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, जो जान में जान भर दे पीते ही। समझ गए, इसका ऐड आया करता था मैं जब छोटा था, आजकल शायद नहीं आता है। ये रहा वही डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज है ग्लूकोज। हाँ, इस डी ग्लूकोज की रिएक्शन HiO4 से करा दी जाए तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए HiO4 के? इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करेगा। और अब कौन सा आने वाला है? वही शुगर से भी मीठा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज चीनी से भी मीठा। OH 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 कौन है ये? डी फ्रक्टोज है ना। डी फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में नीचे के जो तीनों कायरल कार्बन है ना, इनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। यहाँ तो कीटोन है इसी जगह, यहाँ, और यहाँ अल्कोहल है, बस ये चेंज है। इसमें HiO4 के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं आप बताओगे क्या? और बनेगा क्या? जल्दी से वो बता दो, फिर मुझे नेक्स्ट पोर्शन करना है। करें तो बॉन्ड डिसोशिएट होगा एक, क्योंकि कीटोन ऑक्सीजन पास पास में OH, दूसरा OH अपोज साइड नहीं है फिशर फॉर्म की तरह इसमें, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे HiO4 के। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ये कंपाउंड है, HiO4 के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए। इसमें भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मॉलिक्यूल चाहिए। क्या बनेगा? डायरेक्ट बना दूं क्या मैं? तो मुझे डायरेक्ट बना देना चाहिए। ये एल्डिहाइड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक ही साइड से टूट रहा है। एल्कोहल दोनों साइड से टूट रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड,
तो इसमें बनेगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड। मैं क्यों बताऊं, मैं तो बता चुका हूं आपको, सारा कुछ बता चुका हूं। इसमें क्या बनेगा वो मैं कर देता हूं, तुम तो बस देखते रहो। अगर तुम पॉज नहीं करोगे तो यही स्थिति होगी, पॉज करके करो इस क्वेश्चन को या फिर देखो। ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनेगा CO2, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। समझ गए क्या? समझने वाले समझ गए हैं। ओके, तो ये तो था एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन का जो मेजर पोर्शन है वो मैंने ले लिया इसमें।